नमस्कार दोस्तों। CBSE मैथ्स में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 जैसा कि आपको पता होगा कि वो है रियल नंबर्स। तो हम आज रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे और ये इस चैप्टर के लिए पहला वीडियो सेशन है CBSE मैथ्स का। तो हम जो है आज ये चैप्टर शुरू कर रहे रियल नंबर्स। तो बिना कोई देरी किए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम जो है जब ये वीडियो आप जब पूरा देख लेंगे तो आप क्या क्या जानकारी हासिल करेंगे। मतलब हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पहले जान लेते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you must acquaint yourself with the following. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है और इसका मतलब क्या है वो, और हम जो है फिर देखेंगे HCF एंड LCM ऑफ एनी टू नंबर्स या मोर देन टू नंबर्स। साथ ही हम HCF और LCM के बीच में रिलेशनशिप भी देखेंगे कि HCF ऑफ टू नंबर्स और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स के बीच में और नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। फिर हम लास्ट में ये इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना सीखेंगे। ये इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जाएगा। आपको पता होगा कि √2, √3, √5, √7 इस तरह के नंबर्स जो होते हैं जिनमें कि आप प्राइम नंबर्स को रूट के अंदर में डाल देते हैं तो वो जो है इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो उनको प्रूव करने के लिए हम सीखेंगे आज बहुत ही बेसिक चीज, जैसे या तो हम √2, √3, √7 जो मतलब इसमें कुछ प्लस माइनस होके नहीं, सीधा सीधा जो क्वेश्चन रहेगा सिर्फ हम उन्हीं को लेंगे। और HCF एंड LCM में भी हम छोटे छोटे नंबर्स लेके पता करेंगे कि HCF और LCM को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है एक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे दो नंबर्स का या दो से ज्यादा नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF और LCM कैसे निकालते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है सबसे पहले हम आज ये देखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से हमें अगर मतलब ये जो है इसका ये स्टेटमेंट होता है कि कोई भी नंबर लीजिए आप, जैसे आपने 100 लिया है तो 100 का जब आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो प्राइम फैक्टर्स में जैसे 2 से आपने कैंसिल कराना शुरू किया तो 2 50 टाइम्स में, फिर 2 25 टाइम्स में, फिर जो है और भी आगे बढ़ाइए तो ये 5 और ये 5। तो इस तरह से 100 को आप जो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है 100 उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 के तरह से भी कर सकते हैं, या फिर 5 5 और फिर 2 2 के प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं, या फिर 5 2 और 5 2 के प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी कंपोजिट, देखिए 100 क्या है, 100 एक कंपोजिट नंबर है, तो कोई किसी भी कंपोजिट नंबर को आप जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, देखिए आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो अपीयर होने वाले
प्राइम नंबर्स हैं वो सेम ही रहेंगे, चाहे उनके ऑर्डर अलग हो जाएं। मतलब कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर दे अपीयर, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर दे अपीयर। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो इतना ही इसका कहने का मतलब है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है किसी भी आप जो भी का करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, तो ये एक अरिथमेटिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसके हिसाब से हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो आपको ये इसमें इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे 6 पावर n है वो जीरो पे एंड नहीं करेगा, विल नॉट एंड एट जीरो, विल आपने देखा होगा विल नॉट एंड एट जीरो, एट जीरो। तो ये जो है कैसे हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 है। तो 2 और 3 है, लेकिन जीरो होने के लिए इसके जो दो फैक्टर्स होने चाहिए वो 2 और 5 होने चाहिए। 2 इंटू 5 करेंगे तो ये 10 आएगा, तब ना जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 इंटू 3 है तो वो 2 इंटू 3 कभी भी आपको जीरो नहीं देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई 6 पावर n जो है विल नॉट एंड एट जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब फॉर एनी n। तो किसी भी n के लिए ये जो है जीरो पे एंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 दोनों नहीं उसमें दोनों नहीं है, दोनों होने जरूरी होते हैं इसीलिए। तो जैसे मतलब ये सिंपल बात ये हो गई कि अगर आपके पास 10 रहेगा ना तभी या तो पहले से ही ऑलरेडी कोई जीरो रहेगा, जैसे 120 है उसकी पावर में n है तभी ये जीरो पे एंड होगा, नहीं तो फिर जीरो पे ये एंड नहीं हो सकते। सिंपल सी बात ये है। ये भी तभी जीरो पे एंड होगा क्योंकि यहाँ जीरो है ऑलरेडी, यहाँ पर भी जीरो है, तो इसीलिए तो जीरो होना जरूरी है। इसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है उसके बेसिस से हम इसका आंसर करते हैं, इसीलिए ये जो है आपको फिर आंसर दे पाता है। ठीक बात है। सेकेंड जो हमें आज देखना है वो है HCF। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो इसमें क्या है कि जैसे मान रखिए कि आपने दो नंबर्स लिए 24 लिए, तो इनका जो प्राइम फैक्टर्स कराएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, और मान रखिए कि आपने 36 लिया है दूसरा नंबर, तो उसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आपको क्या करना है, पहले तो आप इनको पावर नोटेशन में लिखिए, तो मतलब 2 क्यूब लिखिए, इंटू में 3 लिखिए, फिर इधर 2 स्क्वायर लिखिए और फिर साथ में 3 स्क्वायर लिखिए। अब HCF अगर आपको निकालना है तो HCF फिर ब्रैकेट में 24 कॉमा 36 लिखिए और इसके इक्वल टू में क्या देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। जैसे 2 क्यूब है और 2 स्क्वायर है तो इनमें हाईएस्ट क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 3 है और 3 स्क्वायर है, इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर 4 इंटू 3 या सिंपली 12। तो HCF ऑफ 24 एंड 36 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 एक आंसर हो गया आपका HCF के लिए। अब आ जाइए LCM। LCM क्या है? LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट भी हो मतलब सबसे कम हो, लेकिन कॉमन हो मल्टीपल हो। रिमेंबर मल्टीपल और यहाँ पर फैक्टर, फैक्टर हमेशा जो नंबर्स होंगे उनसे छोटे होते हैं। आप देखिए
24 और 36 के कंपैरिजन में ये 12 उनसे छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप HCF निकालेंगे तो वो जो दो नंबर्स होते हैं उनसे छोटे होते हैं, जबकि आपके पास यहां पर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसमें ये दोनों नंबर से बड़े होते हैं। तो आपको यहाँ पर अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम कैसे निकालना है, तो 24 और 36 के बीच का एलसीएम जब निकालना होगा तो इनमें देखिए कि ये 2 क्यूब है और 2 स्क्वायर है, तो इसमें हाईएस्ट वाला लीजिए, 2 क्यूब ले लीजिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 3 है और 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर ज्यादा पावर वाला है वो ले लीजिए। इनके अलावा भी अगर कुछ होते तो वो सब भी लेना पड़ता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। तो 2 क्यूब तो 8 हो गया, 3 स्क्वायर तो 9 हो गया, अब ये आ गया 72। आप देख सकते हैं कि ये 72 जो है 24 और 36 के टेबल में तो आता ही है और साथ ही बड़े हैं। ऑब्वियसली जब भी मल्टीपल की बात आएगी तो वो बड़े ही होंगे जो दो नंबर से दिए होते हैं। फिर हमने ये शुरू में डिस्कस किया था कि हम HCF और LCM के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे बेस्ड ऑन द टू गिवन नंबर्स। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है, ये भी ध्यान रखिएगा। 3 नंबर्स जब होंगे तो ये वाला फॉर्मूला आप कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि HCF लीजिए इनटू LCM लीजिए, अगर दो नंबर्स हैं तब, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। इनको आप टू नंबर्स जो गिवन होंगे, तो यहाँ पर आप अभी फटाफट वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर 12 इंटू 72 करेंगे और इधर जो है प्रोडक्ट आपका 24 इंटू 36 होना चाहिए, तो आप आराम से देख सकते हैं कि 12 इंटू 72 कितना आता है, ये आ जाएगा 12 2 जा 24, 12 7 जा 84 और 84 प्लस 2 हो गया तो 86 हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो ये आया, इधर देख लेते हैं 24 इंटू 6, तो 24 इंटू 6 हो जाता है कितना 144 और 24 3 जा 72 प्लस 14, 72 प्लस 14 कितना हो जाएगा 86। तो ये देखिए आपको दोनों नंबर सेम आ गए, तो यानी कि ये बराबर है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली टू नंबर्स, ये आप ध्यान रखिएगा, ये कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। 3 नंबर्स के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला होता है, वी विल डिस्कस इट लेटर। बट अभी फिलहाल तो ये है कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स के बीच में अगर रिलेशन आपको पता करना है तो वो सीधा सीधा यही है कि आप दोनों नंबर्स का क्या कीजिए, प्रोडक्ट कीजिए और HCF और LCM दोनों नंबर्स के उनको प्रोडक्ट कीजिए, तो आपको सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब ये जो लास्ट इसमें है, लास्ट सेक्शन में हम ये देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स को आप प्रूव कैसे करेंगे। और जैसे हमने डिस्कस किया था, हम बहुत ही सिंपल केस लेंगे कि जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि √2 को इरेशनल प्रूव करो, तो उसको हम कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं उसके लिए हम काम करेंगे आज। तो यहाँ पर आप ना मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाते हो, इसमें क्या करते हो कि लेट कर लेते हो कि √2 इज रैशनल। यहाँ पर आपको प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन आप क्या सपोज कर रहे हो कि ये रैशनल है, ठीक है। उसके बाद अगर ये √2 रैशनल है तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि आप उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर हम P एंड Q को एक एडिशनल चीज देते हैं कि P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें कि आपके पास 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो, तो को प्राइम इंटीजर्स हम यहाँ पर मान लेते हैं कि उनके बीच में कोई कॉमन नहीं है। इसका ये सिंपल मीनिंग हो गया कि उनके बीच में जो है वो जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, P/Q जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है हमने, इसका यही मतलब हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, अगर आप क्यू को उधर ले जाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा, तो यू विल गेट अ सिचुएशन लाइक दिस कि ये क्यू इससे मल्टीप्लाई हो गया, और इधर जो है अगर 1 एज्यूम कीजिएगा तब वो जाके p से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये जो है आपका यही वाला क्यू रूट 2 इज इक्वल टू p आ गया। ठीक है, अब जो है आप एक काम करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड्स स्क्वायर कराएंगे तो v ऑब्टेन हमें क्या मिलेगा, ये देखिए, यहां पर हमें मिलेगा क्यू स्क्वायर, इनटू में मिलेगा 2, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और इधर मिलेगा p स्क्वायर। अब ना एक थ्योरम हमारे पास होता है कि इफ अ प्राइम नंबर, if a prime number divides the square of a number, square of another number, अब ये अनदर नंबर प्राइम नंबर भी हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर इफ अ नंबर, प्राइम नंबर डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर, देन द प्राइम नंबर divides the number also, divides the number also। अब इस हिसाब से क्या हुआ, तो दिस इंप्लाइज, ये जो देखिए यहाँ 2 है, 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक है, अब ये p को भी डिवाइड कर रहा है, फिर आप क्या करते हैं, लेट p इज इक्वल टू 2m मान लेते हैं। यहां पर जो है फॉर सम इंटीजर m, ये इंटीजर ले लिया हमने m को। ठीक है, तो अब जो है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, substituting in equation 1, तो हमें क्या मिलेगा, we get, क्या मिलेगा भाई, तो यहां पर ये है कि देखिए इसमें डालिए, तो 2q स्क्वायर है, यहां पर 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, जिसको कि आप 4m का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब यहां पर भी यही सिचुएशन आ गया कि ये जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज 2 जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अब देखिए कि 2 जो है यहां पर से क्या हो रहा है, डिवाइड्स p ऑल्सो, यहां पर 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, तो इससे यही पता चल रहा है ना कि दिस इंप्लाइज 2 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, दोनों में है। ठीक है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गया। क्यों भाई, हमने क्या माना था, हमने माना था आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एज दे आर नॉट कोप्राइम नाउ, कोप्राइम, so
we got a contradiction, hence our assumption is wrong. हमारा जो assumption है वो wrong हो गया. Thus, root 2 is irrational. तो ये प्रूव्ड हो गया. एग्जैक्टली इसी तरह से आपको प्रूव करना होगा. एक रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब MCBSE मैथ्स. आप लोगों को ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब MCBSE मैथ्स द यूट्यूब चैनल. तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा.